हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज आप लोगों को जीवन में बच्चे के शिक्षा कैसे देना चाहिए, जो बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है अपने पेरेंट्स के ज़रिए, तो हम उस पेरेंट्स के सलाह सुझाव देंगे कि अपने बच्चे को किस तरह से उसको शिक्षा, उसकी लाल पालन करनी चाहिए ताकि आपका बच्चा पढ़ने में और किसी भी काम में उसकी उत्साह जगेगी और जिज्ञासा होगी और उसके पढ़ने की एक मन लगन होगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है तो वह जब इस दुनिया में आता है तो उसके लिए सबसे पहला गुरु उसके मम्मी पापा होते हैं। तो उन मम्मी पापा को मैं कहूँगा कि इनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, थोड़े जो भी समय आपके लिए मिलता है उन बच्चे के लिए मात्र 1 घंटा आपको समय देना होगा। तो देखिए, जब एक छोटा बच्चा महज साल भर का जब होता है 1 ईयर्स का, तो उससे जो कुछ बोलने के लिए कहिएगा ना, वो बहुत बोलने की कोशिश करेगा, बट उसका आवाज़ ये समझ नहीं पाएंगे कि जो क्या बोल रहे हैं। तो उसको उसी वक्त से सिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो कुछ कहिएगा ना वो हर चीज़ को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बोलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बोलेगा, बट आपको आवाज़ समझ नहीं आएगा। तो आप उसे घबराएंगे नहीं, उसको बोलने देंगे, उसे बातें कीजिए, उसे इशारा से कीजिए और इशारे से उसको हर चीज़ सिखा दीजिए कि बेटा ये क्या है, बेटा ये क्या है, ये क्या है। इशारे से हर वस्तुओं को नाम बता दीजिए, बोलिए और बट इशारा कहिए, वो हर चीज़ को लाकर आपके पास समक्ष रख देगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छोटे बच्चे के एक मस्तिष्क में एक सेरिब्रम होता है। हम सब में भी सेरिब्रम है, लेकिन उसमें जो सेरिब्रम होता है पूरा स्पेस खाली है। माने जो कुछ आप सिखाइएगा ना वो बहुत बेहतरीन ढंग से समझने लगेगा और जो कुछ कहिएगा वह एक ही बार में टैप कर लेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यही आप वस्तुएं के लेकर नाम बताएं। जब वो महज 18 माह का जब वो हो जाता है तो 18 माह में वो बोलने लगेगा, पप्पा, मम्मी, पापा, दादा, चाचा, चाची सब कहने लगेगा। तो उस जब उम्र में ढल जाता है तो उसको क्या कीजिए, एक कमरा उसके लिए सेफ बनाइए और उस कमरे में चित्रण प्रणाली को डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ बताइए कि ये भारत माँ का फ़ोटो है, ये हमारे महात्मा गांधी का फ़ोटो है, ये हमारे देश सेनानी के लोग का फ़ोटो है। अगर उनका नाम बताना है तो नाम भी बताइएगा, तो नाम भी कहना शुरू कर देगा। चेहरा बताइए तो चेहरा पहचान जाएगा। उस तरह से आपको छोटी छोटी अक्षरें सिखाइए। उसके कमरे में आप क्या कीजिए, सारा व्यवस्था रख दीजिए और उसके लिए आपको 1 घंटा टाइम देना होगा। जो माँ अपने बेटा को 9 माह रख कर जन्म देती है तो क्या अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए 1 घंटा टाइम नहीं दे सकते? देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो वहीं आप अपने छोटे बच्चे से क्या होता है कि जे आप टेंशन हो जाते हैं कि अब मेरा बेटे की ज़िंदगी कैसे बीतेगा। जब इतना आप सिखाने लगिएगा ना तो उसको एक वर्किंग बनाइए कि बेटा तुमको खाना कब खाना है, तुमको स्कूल कब जाना है, तुमको कहाँ कब क्या करना है, उसका वर्किंग फील्ड बना दीजिए। और उस वर्किंग फील्ड में एक घर का एक गृहस्थ जो होते हैं, जैसे दादी जी, मम्मी, इन लोगों को उनके वर्क को बता दीजिए और उस वर्क के हिसाब से उसको काम कराइए। जब वो बच्चा काम नहीं करता है तो उसको समझाइए और ये सारे काम 2 साल के अंतर्गत हो जाना चाहिए। जब वो
तीसरे साल में प्रवेश करता है तो उसको पाठशाला भेजने के लिए जागरूक कीजिए। जब वो पाठशाला में जाएगा तो उसको टीचर जो होता है जो भी कुछ पूछेगा ना तो हर चीज़ को बताने की एक प्रयत्न करेगा और बहुत ढंग से बोलेगा और बताएगा। तो वहाँ से टीचर को पढ़ाने में मार्गदर्शन जो होता है ना बहुत बेहतर देना होता है, बहुत बेहतर देना लगेंगे लोग, ठीक है। और वर्किंग वहाँ से मिलेगा तो वो वर्क करेगा, उसकी कमरा में सारा वर्क डाल दीजिए, हर वर्क को करेगा। इस तरह से माने पेरेंट्स को का इस तरह से वर्किंग फील्ड बनाना होगा। तो इस तरह से बच्चे का एक जीवन जो होता है बहुत बेहतर निकलता है। तो ये आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन इस पॉसिबल को कुछ पेरेंट्स लोग इग्नोर कर देते हैं कि मेरे पास वक्त कहाँ कि मैं 1 घंटा समय दूं, मैं तो अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलता, मेरे कमाने से तो फुर्सत में नहीं मिलता, तो मैं बच्चे को किस तरह से इतने सारे मतलब वर्क दे सकता हूँ। तो फिर ज़रा सोचिए कि जब इस बच्चे का जीवन क्यों दिए। यदि 1 घंटा अपने बच्चे के लिए नहीं दे सकते हैं तो फिर उसे जीवन को क्यों आगे दिए, जीवन उसका क्यों दिए। आपका ये काम है पेरेंट्स लोग का सोचना। आप पढ़े लिखे नहीं भी होंगे ना, बट इतना उसके लिए सहारा बनना पड़ेगा कि हाँ तुम बच्चे हो, तुमको ये करना है, ये करना है। इस तरह से जो है बच्चे को मोटिवेशन करना होगा, उसको समझाना होगा, तब जाके वो बच्चा जो है एक पढ़ने की दृष्टि में भागेगा। तो मैं यही आपसे आशा करता हूँ कि आप ज़रूर अपने बच्चे को इतना थोड़ा समझेंगे और आप उसको एक साथ लेकर चलेंगे। और मैं आपका सलाहकार ग्राम प्रवेश कुशवाहा, जो मेरा एक चैनल है रिम्स क्लासेज, जो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो भी इसको देखते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ताकि हर गार्जियन जो होते हैं, हर पेरेंट्स जो होते हैं, उनका एक बच्चा जो होता है सही रास्ते पर चल सके। जय हिंद, जय।